गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस नए वीडियो में आज हम तुम लोगों के सामने डिस्क्रिप्शन ये देंगे कि फ्रांस में जो रेन ऑफ टेरर चलाया गया था रोबोस्फियर के नेतृत्व में, वो कैसे चलाया गया था। तो जो लोग क्लास 9 में पढ़ रहे हो, जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, और नौकरी के लिए बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे बड़े क्वेश्चन, मतलब जो 8 मार्क 9 के लिए और कॉलेज के लिए, तो लेवल के लिए 10 मार्क का भी क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होने वाला है। तुम लोग जैसे एक्सरसाइज बुक लेके बैठो और यहाँ से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन तुम लोगों को मिलने वाले हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रेन ऑफ टेरर चला था, इसका टाइम पीरियड कब तक था। 2 जून 1793 टू 27 जुलाई 1794। तो ये 13 महीने का शासनकाल फ्रांस में टेररिस्ट रूप में चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। पहले आते हैं कि ये जो संतरास की जो शासन हम लोग बोल रहे हैं, रेन ऑफ टेरर, ये जो चलाया गया था, इसका किसके आधार के ऊपर ये चलाया गया था। तो 3 हिस्सा था: जैकोबिन क्लब, कम्यून और डिफरेंट कमिटी। तो जैकोबिन क्लब क्या था ये पहले बता देते हैं। ये पूरा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम चलाया गया था फ्रांस में उस दौरान, ये जैकोबिन क्लब ही मेन सेंटर था। पूरे देश में ऐसा कहा जाता है कि 1000 से भी ज्यादा शाखा संगठन ये जैकोबिन क्लब का था। और इसका मेन जो काम था ये है कि जनमत संग्रह करना, और जो लॉ एजेंसी है उसके ऊपर प्रेशर डालना, और जो भी विप्लव विरोधी, मतलब जो रेवोल्यूशन एंटी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो फ्रांस में चल रहे हैं उसके बारे में तलाशी लेना, और इस पूरी सिस्टम को कंट्रोल करते थे ये जैकोबिन क्लब। तो उस वक्त के जो राजनीति के, अगर हम लोग बोलेंगे कि सबसे ज्यादा सक्रिय प्रतिष्ठान अगर कोई था तो वो जैकोबिन क्लब था। इसके बाद आते हैं कम्यून। कम्यून फ्रांस में जो भी पौर प्रशासन होते हैं, कम्युनि जैसे म्यूनिसिपैलिटी टाइप आजकल के जैसे हैं, उस टाइप को सिस्टम्स को बोला जाता था कम्यून। पेरिस और पूरे बड़े बड़े शहर में ये कम्यून बना हुआ था। और जो जैकोबिन और जिरंडीन जो भी है, ये जनता के साथ इसका जो एक बोलते हैं कम्युनिकेशन, इसके थ्रू चलता था। अब तीसरा जो भित्ति ये था, मतलब तीसरा जो फाउंडेशन टेररिस्ट एक्टिविटी का, वो था डिफरेंट कम्युनिटी। तो ये अभी आते हैं वो कमिटी कौन कौन थे, कैसे ये संतरास के शासन चलाया गया था। 5 कमिटी का नाम हम लोगों के सामने आता है: कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, कमिटी ऑफ जनरल सिक्योरिटी, लॉ ऑफ सस्पेक्ट, रेवोल्यूशनरी एक्ट ट्रिब्यूनल और स्क्वायर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो ये 5 कमिटी के द्वारा उस वक्त फ्रांस में ये जो 13 महीने का हमने बताया पहले, पूरा टेरर एक्टिविटीज चलाया गया था। जो अब फिर से हम बोल रहे हैं, वो राष्ट्रों के द्वारा, फ्रांस के राष्ट्र के द्वारा फ्रांस में ये विप्लवी कार्यकलाप को बचाने के लिए, ऐसा बोला जाता है, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज उन लोगों ने चलाए थे, गवर्नमेंट खुद चलाए थे। तो एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं कौन सा कमिटी क्या काम करता था। कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, अभी जो 5 कमिटी अभी हमने जो बोला, इनमें से तुम लोगों को याद रखना है, सबसे पावरफुल कमिटी का नाम है कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। इसका क्या काम था? इसका पहले संख्या बहुत कम थे, बाद में इसका संख्या 12 हो गया था, तो 12 कर दिया गया था। ये कमिटी के हाथ में ही एडमिनिस्ट्रेशन का सब तरह की जो क्षमता होते थे इसके अंदर, इसी के हाथ में था। ये लोगो है, दाहिनी तरफ ये एक पेंटिंग किया हुआ पिक्चर है, जो पब्लिक सेफ्टी कमेटी का जो कोर कमेटी का मीटिंग है उसका पिक्चर दिया मैंने इंटरनेट से लेके तुम लोगों को समझाने के लिए। इसका क्या काम था? इसका काम था ये
कि जो एडमिनिस्ट्रेशंस को कैसे चलाना है, देश में कैसे शांति श्रृंखला बना के रखना है, देश को कैसे सिक्योरिटी देना है, और मंत्रियों के ऊपर भी इन लोगों का कंट्रोल था, एक कमेटी का कंट्रोल बना हुआ था, और सेनापति का कैसे नियुक्ति होना है, वो फॉरेन पॉलिसी का भी डायरेक्शन यही कमेटी देते थे। और हम तुम लोगों को बता देते हैं, ये 13 महीने का जो फ्रांस में टेररिस्ट और सिस्टम चलाया गया था, टेरर, इसका जो मेन लीडर थे उनका नाम था रॉबस्पियर। और ये कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का जो हेड उस वक्त लीडर, मतलब जिसके बातों से सब कुछ हो रहा था, वो थे रॉबस्पियर, जिसका पिक्चर हम अभी दिखाने वाले हैं थोड़ी देर में। दूसरा कमिटी ये है जनरल कमिटी ऑफ जनरल सिक्योरिटी। ये कमिटी दूसरे नंबर पे आता था उस जमाने में फ्रांस के। इसका काम यही था देश के अंदर शांति श्रृंखला बना के रखना और डिसिप्लिन सिस्टम को ठीक रखना, पुलिस विभाग को ठीक रखना। और इसके चलते इसके अंडर में बहुत बड़ा सेना था और कम्यून थे, समिति थे, सब इसी के अंडर में थे। हम दाहिनी तरफ एक मैंने पिक्चर दिए हैं ट्यूइलरीज राजप्रासाद, जहां पर कन्वेंशंस की मीटिंग होते थे। तो ये फर्स्ट फ्लोर में इनका ऑफिस था। ये मैंने दिखाने के लिए ये पिक्चर तुम लोगों को दिए हैं। तीसरा, लॉ ऑफ सस्पेक्ट 1793 सितंबर के महीनों में ये आइन लागू किया गया था फ्रांस में। इस आइन का मतलब ये है कि अगर फ्रांस की कोई भी जनता विप्लव विरोधी, मतलब रेवोल्यूशनरी, एंटी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अगर करते हैं या एंटी जो राजतंत्र है वो समर्थन करते हैं, राजतंत्र को समर्थन करते हैं, ऐसा कोई अगर किसी को, फ्रांस की गवर्नमेंट अगर किसी को संदेह कर रहा है कि ये विप्लव विरोधी काम कर रहा है, मतलब एंटी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ है, तो इसको संदिग्ध माना जाता था और उसको कोर्ट में लाया जाता था और उसके अगेंस्ट ट्रायल चलाया जाता था। तो इस लॉ के द्वारा ऐसा कहा गया है 50,000 लगभग फ्रांस में इस लॉ के चलते सिर्फ संदेह करने के चक्कर में 50,000 लोगों को बंधक बनाया गया था और गिरफ्तार करके लेके आए थे। 4 नंबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है थे फ्रांस में रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। अब आते हैं जो जिन लोगों को सस्पेक्ट करके लेके आ रहे हैं और जिस कोर्ट में इसका ट्रायल होता था उसका नाम है रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। ये रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में ऐसा बोला गया कि ये अदालती लास्ट डिसीजन लेते थे, मतलब अगर किसी को संदिग्ध बना के अगर आप यहाँ पर लेके आ रहे हैं, इस कोर्ट का फैसला यही था, सबको दोषी साब्यस्त करते थे और दोषी ठहरा देते थे और सबका एक ही शास्ति होता था, उसका ये था कि मृत्युदंड। तो मैंने एक उस जमाने की पेंटिंग को मैंने दिखाने की कोशिश की, पिक्चर ली। यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल सिस्टम बैठा हुआ है, यहाँ पर जज बैठे हैं, यहाँ पर सब लोग बैठे थे, और तो ये ट्रिब्यूनल कोर्ट की एक पिक्चर है, मैंने दिखाने की कोशिश की इंटरनेट से, जो भी मैंने इंटरनेट से मैंने पिक्चर लिया है। और पांचवा जो कमिटी थे वो थे स्क्वायर ऑफ रेवोल्यूशन। स्क्वायर ऑफ रेवोल्यूशन ये जो राजपथ थे पेरिस, ऐसा कहा गया पहली बार जो ये स्क्वायर बनाया गया था, ऐसा कहते थे कि स्क्वायर ऑफ रेवोल्यूशन ये डॉक्टर गिलोटिन ने एक यंत्र बनाया था, गिलोटिन, उसको यहाँ पर स्थापन किया जाता था और सबके सामने जो अपराधी को डिक्लेयर, कोर्ट जिसका जो सेंटेंस, डेथ सेंटेंस सुना देते थे, उसको लाया जाता था और यहाँ पर उसको लेटा के उसके ये गिलोटिन यंत्र के अंदर उसका जो गला था वो सिर, तो उसको लगा दिया जाता था, ऊपर से एक भारी ब्लेड आता था, वो कट जाता था। तो अभी हम दिखाने वाले गिलोटिन यंत्र डॉक्टर गिलोटिन आविष्कार किए थे। तो ये तुम लोग का क्वेश्चन आता है कि गिलोटिन यंत्र किसने आविष्कार किए थे और गिलोटिन क्या है। अब आते हैं कैसे ये टेररिस्ट एक्टिविटी को चलाया गया था। 3 स्टेज में ये चलाया गया था। पहले स्टेज में क्या हुआ था ये पहले बता देते हैं। पहले स्टेज में ये हुआ था कि जिरोंडिन और जैकोबिन, ये संतरास की जब शासन शुरुआत हुआ था, दोनों पॉलिटिकल पार्टी मिलकर चला रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब इन पॉलिटिकल पार्टीज का अपना जो वर्चस्व फ्रांस के पीपल्स के ऊपर चलाने के चक्कर में क्या हुआ, ईगो को हार्ट करने लगा। अब क्या हुआ कि जो नेशनल कन्वेंशन में हम लोग जानते थे कि इस दौरान जिरोंडिन का मेंबर्स का सदस्य संख्या ज्यादा थे, तो इन लोगों के ऊपर ना जनगण का फेथ, जो विश्वास
थोड़ा टगमगाने लगा था, क्योंकि उस वक्त फ्रांस में खाने का संकट बहुत ज्यादा था। खाने पीने का सामान का दाम भी बढ़ गया था, और विदेशी आक्रमण मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, मैंने तुम लोग जानते हो कि फर्स्ट जो अलायंस बने थे फ्रांस के अगेंस्ट, वो भी फॉरेन जो फोर्स आ रहे, मतलब आक्रमण करने की कगार पे था। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, जिरंदिन जो कमिटी है, जिरंदिन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जनगण का विश्वास थोड़ा डगमगाने लगा था। दूसरा फेज ये है कि इस दौरान जैकोबिन जो पॉलिटिकल पार्टी, उसका थोड़ा वर्चस्व बढ़ने लगा, क्योंकि जो लोअर कमिटी था डेस्टेट के बोला जाता है सांकुलित संप्रदाय, उसका विश्वास बढ़ने लगा था। और मध्यपंथी जो थे उसको, वो लोग भी जैकोबिन को, प्लेन जिसको बोलते हैं, वो जैकोबिन दल को समर्थन कर रहे थे। और जैकोबिन इस वक्त जैकोबिन दल का 3 लीडर का नाम उभर के आ रहा था। हिवर्ट, दातो, रॉबस्पियर का नाम उभर के आ रहे थे। मतलब ये 3 लोग पहले पहले लीडर थे। उसके बाद लेसर कार्नो, फूसे, शार्लोट कोर्दे, ये सब लीडर थे। और इसके चक्कर में क्या हुआ, इन सब लीडर्स के चलते इनमें से एक लीडर, जिसका पिक्चर तुम यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ये है रॉबस्पियर, यही लीडर बने थे, इस पूरा सिस्टम को अपने हाथ में ले लिए थे। फ्रांस में ऐसा कहा गया है, ये देखो दाहिनी तरफ गिलोटिन यंत्र का पिक्चर हम पहले बता देते हैं। ऐसा कहा गया कि तीसरा जो पर्व चला गया था, मतलब थर्ड फेज टेररिस्ट सिस्टम को, इसमें हिबर्ट दातो जैकोबिन लीडर और भी जो थे, इसको हत्या कर दिए थे 1794 के अप्रैल से पहले। और रोबेस्पियर पूरा हेड बन चुके थे फ्रांस में, और इनके नेतृत्व में संतरास को पूरी तरह से और भी बर्बरता का इस्तेमाल किया गया था। 1794 अप्रैल से 27 जुलाई तक, ये जो दौरान पूरी तरह से रेड टेररिज्म बोला जाता है कि इसको चलाया गया था। 13 महीने का शासन में ये सबसे भयंकर समय था। 50,000 लोगों को मेल फीमेल मिला के इसका पूरा ऐसे बोला जाता है कि सिस्टम को चलाया गया था। तो अब हम बताते हैं कि रॉबेस्पियर पूरी तरह से बन चुके थे, मतलब उनका मौत, गिलोटिन में मौत होने से पहले ये पूरी तरह से कंट्रोल इनके हाथ में था। अब आते हैं कि इस दौरान कितना सती हुआ, थोड़ा सा आंकड़ा हमने यहाँ पर देने की कोशिश की। इस 13 महीने के शासनकाल में लगभग 50,000 मेल फीमेल्स सबका हत्या कर दिया गया था, और स्पेशली गिलोटिन यंत्र में हत्या कर दिया गया था। दाहिनी तरफ तुम लोग जरूर पिक्चर देख पा रहे हो। तो ये एक देखो, ये आदमी को पकड़ के नीचे की तरफ ढकेला जा रहा है, और एक को लेटाया गया है ऊपर से। ये आदमी रस्सी पकड़ा हुआ है, तो ये ब्लेड ऊपर से आके नीचे गिरता है, तो ये भी एडेड हो जाता था। तो ये गिलोटिन यंत्र उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा कहा गया है कि जो लॉ बनाया गया था, लॉ ऑफ सस्पेक्ट, इसके चलते 3 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और भी बहुत सारे लोगों को हत्या कर दिया गया था। बहुत सारे लोग लापता हो चुके थे। ऐसा कहा गया बहुत सारे लोगों को लॉयर रिवर में पानी में चुबो के हत्या कर दिया गया था। लॉयर जो रिवर का पानी ऐसा कहते हैं, वो पूरी तरह से दूषित हो चुका था लोगों की गला, मतलब बॉडी पचन होने की वजह से। तो ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त बहुत सारे क्रुएल्टी का इस्तेमाल रॉबेस्पियर के द्वारा फ्रांस में चला गया था। अब आते किस, बहुत सारे फेमस आदमी को भी यहाँ पर गिलोटिन यंत्र में हत्या कर दिया गया था। बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज उस वक्त थे। तो मैरी आंटवानेट जो रानी थे, इसका हत्या कर दिए गए थे। मैडम रोलांडे जो जिरोंडिन दल के जो एडवाइजर थे, ये लेडी, इनको भी हत्या कर दिया गया था। बेली को साइंटिस्ट जो थे, इनका भी हत्या कर दिए गए थे। दांतो, जिसका जिरोंडिन जैकोबिन दल का बहुत बड़ा लीडर थे, इनका हत्या कर दिया गया था। और बिशो, ये इनका भी हत्या कर दिया गया था। ये आदमी का नाम मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये गिलोटिन है, गिलोटिन जिसका यंत्र इन्होंने आविष्कार किए थे। इस यंत्र के दिए इस्तेमाल करके रोबेस्पियर ने पूरे फ्रांस में टेरर फैला के रखे थे। तो इतने सारे सारे जो बहुत सारे विख्यात जो मैंने बताया कि बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज को इस गिलोटिन यंत्र में हत्या कर दिया गया था। और लीडर कौन थे, रोबेस्पियर के आदेश में ये सब हुआ था। अब आते हैं रेड टेररिज्म के बारे में। जब 13 अप्रैल टू 27 जुलाई ऐसे कहा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तुम लोग के एग्जाम में, रेड टेररिज्म
कब हुआ था, किसके लीडरशिप में हुआ था? तो 13 अप्रैल से 27 जुलाई तक 1794 तक ये चला था। और इसमें इस दौरान क्या हुआ था? इस दौरान ऐसा कहा गया कि लोगों को हत्या, मतलब हार्वेस्ट ऑफ ह्यूमन हेड्स, ऐसा एक टर्म का इस्तेमाल हिस्टोरियंस लोग करते हैं कि सिर्फ संदिग्ध होने के चलते इतना तो लोगों को हत्या कर दिया गया था, और संदिग्ध लोग 4525 लोगों को बंदी बनाया गया था। और इस दौरान और भी बहुत सारे खतरनाक डिसीजन लिए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब इतने सारे कितने सारे लोगों का मौत हुआ, इसका भी हिसाब किताब किसी के पास सटीक ढंग से नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब टेररिस्ट एक्टिविटीज की जरूरत नहीं पड़ा फ्रांस में, मतलब मान ली जिस वजह से टेररिस्ट एक्टिविटीज को एक्टिव किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जब खत्म होने लगा, तब रोबोस्पेयर ने क्या किया, अपना पर्सनल इंटेंशन को और जनगण के ऊपर फैलाने के लिए, मतलब जो वर्चस्व को फैलाने के लिए वो कंटिन्यू करते रहे। मतलब उस वक्त जरूरी नहीं था, लेकिन वो कंटिन्यू करते रहे। यहाँ पर 27 जुलाई 1794, यहाँ पर ये उनका गिरफ्तार होने से पहले इन्होंने एक लॉ, जिसका लॉ का बोला जाता है प्रेडियल लॉ, 10 जून को उन्होंने एक्टिव कर दिए थे। इस जून को इस लॉ का मतलब यही है कि कोर्ट में और ज्यादा कोर्ट को पावर दिया गया था। ऐसे ही कोर्ट तो सबको बुला बुला के डेथ सेंटेंस सुना रहे थे, लेकिन ये इसके चलते, इस लॉ को चलते और भी शक्तिशाली पावर दे दिया गया था कोर्ट को। और इसके चलते क्या हुआ, जिरोंडीन, जैकोबिन और मध्यपंथी जो भी लोग थे, इनका जो नेशनल कन्वेंशन की जो भी लीडर्स थे, इनके ऊपर इन लोगों का भी जो अपना जो पक्ष रखने का भी जो मुद्दा होता था, वो भी समता जो थे वो पूरी तरह से चला गया था इस लॉ के चलते। इसीलिए क्या हुआ कि जिरोंडीन, जैकोबिन और मध्यपंथी जो भी लोग थे, सब लोग आतंकित हो गए, मतलब डर गए थे। और डरने के चलते ये लोग क्या हुआ कि रोबोस्पियर की इतने क्रूएल्टी बढ़ चुका था और एक नायक तंत्र जैसे सिस्टम आ चुका था, तो इसीलिए इन्होंने सब लोगों ने मिलके रोबोस्पियर और उनके जो फॉलोअर्स थे, उन सब लोगों को, ऐसा कहा जाता है 24 लोगों को सबने मिलकर बंधक बना लिए। 27 जुलाई 1794 को उन्होंने गिरफ्तार कर लिए। और ऐसा कहा जाता है कि 27 सितंबर 1794 इसको रोबोस्पियर और उनके जो जो भी फॉलोअर्स थे, 24 लोगों को बोला जाता है, गिलोटिन यंत्र में इनको भी गिलोटिन यंत्र में हत्या कर दिया गया था। तो ये इंसिडेंट है थर्मोडिडियन रिएक्शन। तुम लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, तुम लोगों को याद रखना है कब हुआ था। 27 सितंबर 1794। 9th थर्मोडिडियन जो फ्रांस के कैलेंडर थे, उस कैलेंडर के डेट में ये पड़ता है, तो इसीलिए इसको थर्मोडिडियन रिएक्शन कहा जाता है। अब आते हैं कि ये जो एक आंकड़ा, हम थोड़ा सा एक लाइन बता देना चाहेंगे कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी चला गया था ना, इनमें से ज्यादातर लोग जो ना थर्ड एस्टेट के ऊपर ही चला गया था। हालांकि ये ऐसा नहीं है, 6.5 और 8.5 ये जो भी जाजक और अभिजात संप्रदाय थे, उसको भी इसमें गिलोटिन यंत्र में हत्या कर दिया गया था, लेकिन ज्यादातर लोग थर्ड एस्टेट से थे। अब सक्सेस, ये देखिए पूरी तरह से जो टेररिस्ट सिस्टम चलाया गया था फ्रांस में, क्या इसका कोई सफलता नहीं था? बहुत सारे सफलता थे, स्टूडेंट्स लोग मानते भी हैं। तो एक एक करके हम सफलता को बारे में बताते हैं, छोटा छोटा करके तुम लोगों को समझ में आएगा। तो कि इस दौरान 13 महीने के जो शासन में ये जिस वजह से ये गवर्नमेंट को ये इस तरीके का एक्शन लेना पड़ा, क्या क्या सफलता मिली फ्रांस को? पहला सफलता ये है, गृह युद्ध थम गया, जो शांति श्रृंखला बन गया था, और जो विदेशी आक्रमण होने वाला था वो भी वो रक्षा करने में सक्षम रहे। और विप्लव, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, एंटी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो शुरुआत हो चुका था, उसको भी रोकने में कामयाब हो गए ये रेन ऑफ टेरर के दौरान फ्रांस ने। और दूसरा, जो भी गिरजा थे उसको बंद कर दिए थे रोबोस्पियर ने। और फ्रांस में क्या हुआ, इसको कहते हैं कि आर्गुमेंट्स, ओरशिप ऑफ आर्गुमेंट्स चालू हो गया था। लोगों को बिना विश्लेषण करके विश्वास करने के लिए मना कर दिया गया था। तो इसलिए लोगों में भी एक अलग तरह का थॉट्स रिलीजियस हिस्ट्री में देखा गया था। तीसरा सफलता अगर हम लोग देखेंगे, रिपब्लिकन कैलेंडर को शुरू किया गया।
चौथा सफलता देखेंगे तो यहाँ पर जो बहुत सारे मौजूददार थे, बहुत सारे खाने पीने का सामान के इकट्ठा कर रहे थे कालाबाजारी करने के लिए, उसको रोका गया, मिनिमम प्राइस को फिक्स किया गया था। और डेली डेली जो नेसेसिटीज चीज थे उसका दाम जो बढ़ रहा था उसका दाम भी फिक्स्ड कर दिया गया था। नए तरीके से वजन को भी चालू किया गया, नाप लिया गया, और रोटी का पाने के लिए राशन कार्ड का शुरुआत भी इस दौरान ही चालू किया गया था। प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल सिस्टम्स और जो भी धर्मनिरपेक्ष बातें कहा जाता है आज के दुनिया में, इस दौरान फ्रांस में शुरुआत किया गया था। सातवां अगर सफलता अगर हम लोग देखेंगे, अभिजात संप्रदाय के पास जितने भी लैंड थे उसको लेकर गरीब किसानों में बांट दिया गया था। स्लेवरी सिस्टम्स का खत्म कर दिया गया और 1793 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, प्रजातांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि उसको लागू करने के लिए मौका नहीं मिला। और 10वां सफलता अगर हम लोग बोलेंगे, कर्नाटक के अंडर में 1793 में 10 लाख लोगों का एक आर्मी बना था फ्रांस में, जो बाद में जाके बहुत फ्रांस के लिए बहुत ही अहम साबित हुआ। और बहुत सारे फैक्ट्रीज बने फ्रांस में, बहुत सारे आधुनिक अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए कारखाना भी बने। ये फ्रांस के लिए इस दौरान के बहुत बड़ी बड़ी सफलता हासिल किए। तो हम लोग क्या असेसमेंट करेंगे, एंड में यही बोलेंगे कि ये असेसमेंट करने अगर चाहते हैं तो दो तरह के स्टूडेंट्स का डिबेट होता है। तो एक पक्ष ये बोलते हैं कि जो फ्रांस में मतलब इसके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, इसके पक्ष में जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनमें अगर हम समराइज करेंगे कि संतरासी जो टेरर एक्टिविटीज फ्रांस में चलाया गया था, क्या ये सही था, ये लोग बोलते हैं कि नहीं, सही नहीं था। क्योंकि इस दौरान जो जरूरी था वो जरूरी चीजों के अलावा कुछ अलग ही कुछ हो रहा था। मतलब फ्रांस के संतरास के शासन टेररिस्ट एक्टिविटी चलाने के दौर चलाए कौन, ये लोग मानते हैं कि कुछ अपना पर्सनल इंटरेस्ट मिटाने के लिए कुछ लीडर्स उस वक्त तैयार हुए थे, जो लीडर अपना पर्सनल इंटरेस्ट को मिटा रहे थे। और लोगों की जान माल का कुछ भी निश्चित सिक्योरिटी नहीं था इस दौरान। और ऐसा बोला जाता है कि संतरास के जो शासन है, इसके संतरास के शासन को विप्लव रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के द्वारा जो फ्रांस के जनगण ने हासिल किए थे, ये टेररिस्ट एक्टिविटी के चलते वो विप्लव पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोगों को जैसे रोबोस्पियर ने ये डिसीजन लिया कि पूरी तरह से गिरजा को बंद कर दिया जाएगा। तो फ्रांस में जो रिलीजियस पीपल थे उसके विश्वास में आघात लगा, तो इसलिए ये भी गलत दिशा में चले गए थे। और ऐसा मानते हैं कि रोबोस्पियर अपना जो सफलता, मतलब अपना जो वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ये सिस्टम्स को उन्होंने चलाए थे। जो लोग पक्ष में बोलते हैं कि संतरासी जो टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत जरूरी था, वो लोग ये बोलते हैं कि ये है डिक्टेटरशिप ऑफ डिस्ट्रेस, विदेशी आक्रमण और अंदरूनी जो हिस्सा की गड़बड़ी चल रहा था उस वक्त, उसको रोकने के लिए एकमात्र ये पथ ही था। मतलब देश के अंदर पूरी तरह से शांति श्रृंखला बना नहीं था, खाने पीने का सामान इस तरीके का दाम बढ़ चुके थे, लोगों को खरीदने का औकात नहीं रहा था, इतने काला बाजारी चल रहा था। इन सब चीजों को, एक्टिविटीज को देश में शांति रखने के लिए और इसके साथ साथ विदेशी जो आक्रमण होने वाला था उसको रोकने के लिए ये बहुत ही जरूरी था। अगर ये नहीं होता तो ये सिस्टम्स को नहीं रोका जा सकता था। बहुत सारे जमीन जिसके पास किसान थे, जमीन नहीं थे, उनको किसान को जमीन भी दिया गया था। और जो मतलब चीजों का दाम यहीं पर बंद दिया गया था, और लोगों को टैक्स सही देना पड़ा। मतलब पहले पहले होता था कि टैक्स सही नहीं देते थे, तो टैक्स सही ढंग से दे पाए, इसका भी सिद्धांत ये टेररिस्ट एक्टिविटी के दौरान चलाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग बोलते हैं, जो लोग पक्ष में बोलते हैं, कि लोग बहुत खुश थे, स्पेशली जो फीमेल्स थे बहुत ही खुश थे। ऐसा कहा जाता है कि गिलोटिन यंत्र के सोने के धातु में बना के अपने गला में लटका के रखते थे, क्योंकि खुश थे वो लोग। क्लब में जाते थे, ऐसा मानते, थिएटर में जाते थे, ओपेरा में जाते थे।
तो इस दौरान के ये भी पक्ष में बोलने वाले स्टूडेंट्स के लोगों की बातें आते हैं। इसलिए ऐसा हमारी लास्ट में हम यही बोलेंगे कि ये रेन ऑफ टेरर की एक्टिविटीज जो चलाए गए थे, इसमें स्टूडेंट्स लोग ये मानते हैं, कुछ जो पक्ष में स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं कि ये उस टाइम के लिए, उस वक्त के लिए, उस सिचुएशंस के लिए, जो हालत था फ्रांस में, उसको रोकने के लिए, सही ढंग से सब कुछ ठीक करने के लिए ये सटीक राजनीतिक परिचय था। हालांकि रोबेस्पियर जब खत्म करना था तब खत्म, मतलब पूरी तरह से विदेशी शासन, विदेशी आक्रमण बंद हो चुके थे, क्योंकि युद्ध जीत चुका था फ्रांस में। और जरूरी नहीं था, फिर भी वो अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन को, पर्सनल वर्चस्व को बनाने के लिए वो लोग कंटिन्यू किए थे। लेकिन ज्यादातर जो पक्ष में स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं कि ये उस वक्त के लिए सही था। तो आशा करते हैं बहुत सारी चीज तो तुम लोगों को मालूम हुआ, तो तुम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ो, बहुत सारी चीज और भी पता लगेंगे। तो आशा करते हैं बहुत सारी चीज़ों को तुम लोग समझे होंगे, खाता में नोट भी किए होंगे, बार बार देखते रहो, और भी बहुत सारी चीज़ों तुम लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेंगे यहाँ से। तो आशा करते हैं थोड़ा बहुत लाभ हुआ। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।